नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्किल एजुकेशनल टिप्स में। तो जैसा कि आप जानते हैं कि इससे पिछले वीडियो में हमने एक्सरसाइज 4.1 जितना भी हमारा बेसिक पॉइंट्स है, जितना भी हमारा बेसिक टॉपिक्स है वो सभी क्लियर कर लिया है इससे पिछले वीडियो में, जिस पर ये एक्सरसाइज बेस्ड है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उस वीडियोस को देख लीजिएगा, जिससे कि आपका कोई भी डाउट ना रहे, और लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, जिससे कि हमारे जितने भी आने वाले वीडियोस का नोटिफिकेशन है वो सबसे पहले आपको मिले। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन एक्सरसाइज 4.1 के साथ। तो प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 4.1 में हमको कहा गया है प्रश्न 1 से 2 तक में सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। प्रश्न 1 हमारा ये है, इसमें हमको ये सारणिक दे दिया गया है जिसका हमको मान ज्ञात करना है। और प्रश्न नंबर 2 में हमको 2 पार्ट्स दिए गए हैं और 2 पार्ट्स में 2 सारणिक दिए गए हैं, जिनमें हमको प्रत्येक का मान ज्ञात करना है। मीन्स प्रश्न 1 और प्रश्न 2 में हमको दोनों में सारणिकों का मान ज्ञात करना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज का सेशन इस एक्सरसाइज 4.1 के प्रश्न फर्स्ट के साथ। तो प्रश्न नंबर फर्स्ट हमको ये दिया गया है, ये हमको सारणिक दिया गया है। अब हमको इसका मान ज्ञात करना है। मान ज्ञात करने के लिए क्या करना होता है वो आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है। ये हमको सारणिक दिया गया है। सारणिक का मान ज्ञात करने के लिए हमारा जो प्रोसेस होता है, सबसे पहले हमारा जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो आपको समझना होगा। तो हमारा जो मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस होता है वो इस प्रकार से होता है, 2 इंटू माइनस का 1, 2 इंटू -1 माइनस 5 इंटू 4, -5 इंटू 4। अब इसको हम सोल्व कर लेंगे। 2 इंटू माइनस का 1, माइनस का 2 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया, 5 इंटू 4 20 हो गया, इक्वल्स टू कितना बचा हमारा बचा 18। तो ये आ गया हमारा इस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के सारणिक का सॉल्यूशन, मीन्स इसका मान। तो इसी प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन नंबर सेकंड है उसको भी हम सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर सेकंड में हमको 2 पार्ट्स दिए गए हैं, जिसमें हमारा फर्स्ट पार्ट ये है। सेम प्रोसेस रखना है इसका वैल्यू याद करने के लिए, बस आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फॉलो करना होगा। क्वेश्चन जो है वो आसानी से सोल्व हो जाएगा। इसको हम एक बार एज इट इज लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब मल्टीप्लिकेशन प्रोसेस से इसको सोल्व करेंगे। कोस थीटा इंटू कोस थीटा क्या होता है, ये होता है हमारा कोस स्क्वायर थीटा। अब माइनस चिन्ह हमारा यहाँ पे आता है, साइन थीटा इंटू माइनस साइन थीटा। तो हम इसको पहले लिख लेते हैं, माइनस साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब इसको सोल्व कर लेंगे। कोस स्क्वायर थीटा माइनस माइनस प्लस हो गया, साइन थीटा इंटू साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा। अब आपने जब ट्रिग्नोमेट्री स्टडी किया होगा तो वहाँ पे आपने एक फॉर्मूला पढ़ा होगा। क्या आपने फॉर्मूला पढ़ा होगा, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू हमारा 1 होता है। ये हमारा फॉर्मूला है ट्रिग्नोमेट्री में। तो हमारा जो इसका वैल्यू हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, वो भी क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझ आया? तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 2 का फर्स्ट पार्ट का वैल्यू। इसी प्रकार से हम सोल्व करेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट है हमारे पास, ये सेम प्रोसेस रखना है इसको भी सोल्व करने के लिए। किस प्रकार से करेंगे, चलिए करते हैं इसको भी सोल्व। तो हमारा जो सेकंड पार्ट है उसको हमने यहाँ पे एज इट इज लिख लिया है। अब क्या करना है, अब सेम तरीका यहाँ पे फॉलो करना है। x प्लस 1 का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा इसके साथ, तो हम इसको लिखते हैं x प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 माइनस इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा यहाँ पे, ये हो जाएगा x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब आपको यहाँ पे ध्यान से समझना है, जो हमारा ये x है इसका मल्टीप्लिकेशन पहले हमको इस कंप्लीट ब्रैकेट के साथ करना होगा।
तो हम इसको इसके साथ मल्टीप्लिकेशन में लिख लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसके बाद प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन हम इसमें करेंगे तो ये तो हमारा एज इट इज आ जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। इसके बाद माइनस इस x की मल्टीप्लिकेशन हम जब x माइनस 1 में करेंगे तो क्या हो जाएगा, ब्रैकेट लगा के हम यहाँ पे लिखते हैं x इंटू एक्स माइनस 1 प्लस 1 की मल्टीप्लिकेशन x माइनस 1 में करेंगे तो ये एज इट इज आ जाएगा x माइनस 1। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे सिंपल कैलकुलेशन कर लेना है, x इंटू एक्स स्क्वायर हो जाएगा हमारा एक्स क्यूब माइनस एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर हो गया प्लस एक्स इंटू 1 एक्स हो गया प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स और प्लस 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लिकेशन एक्स में होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स इंटू 1 एक्स हो जाएगा प्लस एक्स माइनस 1। ये हमारे पास आ गया है। अब आप देखें यहाँ पे माइनस एक्स स्क्वायर है और यहाँ पे प्लस एक्स स्क्वायर है तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे प्लस एक्स है, यहाँ पे माइनस का एक्स है तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचेगा, अब हम इस ब्रैकेट को सोल्व करते हैं। इसके अंदर पहले देखते हैं क्या कैंसिल होता है, माइनस एक्स प्लस एक्स है ये भी कैंसिल हो जाएगा। तो अब जब हम इसको फाइनली लिखेंगे तो यह आ जाएगा एक्स क्यूब प्लस 1 माइनस इनके अंदर मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, माइनस का एक्स स्क्वायर आ जाएगा माइनस और माइनस प्लस हो गया 1। अब आप यहाँ पे देखिए एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1 कितना हो गया, ये हो गया हमारा 2 और यही आ गया इसका सॉल्यूशन, मीन इसका मान प्रश्न 2 के सेकंड पार्ट का मान। पहले बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का सेकंड पार्ट भी सोल्व। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। प्रश्न नंबर 3 में हमको दिया गया है यदि A इक्वल्स टू हमको 2 क्रॉस 2 का यहाँ पे मैट्रिसेस दे दिया गया है तो दिखाइए कि डिटर्मिनेंट 2A इक्वल्स टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट A। तो हम सबसे पहले क्या सोल्व कर लेते हैं, हम सबसे पहले 2A सोल्व कर लेते हैं। तो 2A हो जाएगा हमारा यहाँ पे 2A इक्वल्स टू 2 का मल्टीप्लिकेशन इस कंप्लीट मैट्रिसेस के अंदर A का हमारा मैट्रिक्स वैल्यू है ये, इसको हम एज इट इज लिख लेते हैं। अब हम क्या करते हैं, अब हम इस 2 का मल्टीप्लिकेशन इस कंप्लीट मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ करेंगे। तो 2 इंटू 1 2 हो गया, 2 इंटू 4 8 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया, 2 इंटू 2 4 हो गया। तो ये आ गया हमारा 2A का मैट्रिक्स वैल्यू। अब हम क्या देखते हैं, अब हम चेक करते हैं यहाँ पे कि हमको प्रूफ क्या करना है। हमने यहाँ पे देखा लेफ्ट हैंड साइड में हमको डिटर्मिनेंट 2A प्रूफ करना है। तो चलिए करते हैं अब लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व। तो लेफ्ट हैंड साइड हम यहाँ पे लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू है हमारा डिटर्मिनेंट 2A। अब हम क्या करेंगे, अब हमारे पास जो 2A आया है उसका हम डिटर्मिनेंट वैल्यू सोल्व कर लेंगे। 2 8 4 4 इसको हम डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लेते हैं। अब क्या करेंगे, अब इनका वैल्यू ज्ञात कर देंगे। 2 इंटू 4 8 हो गया माइनस 8 इंटू 4 32 हो गया। तो ये कितना आ गया, ये आ गया हमारा माइनस का 24। अब हम राइट हैंड साइड सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड में हमको कहा गया है 4 इंटू डिटर्मिनेंट A। अब हमारे पास वैल्यू किसका है, हमारे पास है 2A का मैट्रिक्स वैल्यू ये आया है। अब हमको क्या चाहिए, डिटर्मिनेंट A का वैल्यू चाहिए। तो हम डिटर्मिनेंट A भी सोल्व कर लेंगे। 1 2 4 2 इसको जब हम सोल्व करेंगे तो आएगा 1 इंटू 2 2 आ गया माइनस 4 इंटू 2 8 आ गया इक्वल्स टू कितना बचा, ये बचा हमारे पास माइनस का 6। तो हमारा जो 4 इंटू डिटर्मिनेंट A का वैल्यू हो जाएगा वो हो जाएगा 4 इंटू डिटर्मिनेंट A का वैल्यू हमारे पास आया है माइनस का 6। तो हम यहाँ पे रखेंगे माइनस का 6 इक्वल्स टू माइनस का 24। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं कि हमारे पास
जो लेफ्ट हैंड साइड है ये और जो राइट हैंड साइड है उनका दोनों का डिटर्मिनेंट वैल्यू जो है, जो हमको प्रूफ करना था लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड में, वो दोनों सेम आया। तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं दिस इम्प्लाइज दैट चूंकि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ये हमने यहाँ पे चेक किया है, इसीलिए हमारा हो जाएगा डिटर्मिनेंट ऑफ 2a इक्वल्स टू 4 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a। और यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था। तो ये आ गया हमारा रिक्वायर्ड प्रूफ, जो हमको प्रूफ करना था। समझ आया होगा। तो हमको केवल प्रोसेस को समझना होगा और जो हमारा मेथड है उसको अच्छे से अप्लाई करना होगा, तो क्वेश्चंस जो है वो हमारे आसानी से सोल्व हो जाएंगे। और यही हमको यहाँ पे प्रूफ करना था। तो प्यारे बच्चों अब करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व। तो क्वेश्चन नंबर 4 हमको यहाँ पे दिया गया है, यदि A इक्वल्स टू 3x3 क्रम का हमको यहाँ पे मैट्रिसेस दिया गया है हो, तो डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल होना चाहिए हमारा 27 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ a के। तो क्वेश्चन बड़ा सिंपल है प्यारे बच्चों, बस स्टेप बाय स्टेप आपको मेथड अप्लाई करना है। तो हम सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले हम एक तो 3a सोल्व कर लेते हैं। तो 3a हमारा आ जाएगा, 3a इक्वल हमारा हो जाएगा क्या, जो हमारा 3 है इसका मल्टीप्लिकेशन हमको इस दिए हुए A मैट्रिसेस में करना है। तो हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, हम यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। 3 इंटू मैट्रिसेस है हमारे पास 1 0 0 0 1 0 1 2 4, ये हमारे पास 3x3 क्रम का दिया हुआ मैट्रिसेस है। अब क्या करेंगे, अब हम जो हमारे पास ये 3 है इसका मल्टीप्लिकेशन इस कंप्लीट मैट्रिक्स के एलिमेंट के साथ कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 3, 3 इंटू 0 0, 3 इंटू 0 0 हो गया। इसके बाद 3 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 इंटू 0 0 हो गया, 3 इंटू 1 3 हो गया, 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 इंटू 4 12 हो गया। तो ये आ गया हमारा 3a का वैल्यू। अब हम क्या सोल्व करते हैं, अब हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट ऑफ a सोल्व कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट ऑफ a इक्वल आ जाएगा हमारा 1 0 0 0 1 0 1 2 4। अब इसको हमको सोल्व करना है। तो सोल्व करने का तरीका आपको पता है किस तरीके से करते हैं। तो ये हो जाएगा 1 इंटू, जब हम 1 को लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या डिटर्मिनेंट बचेगा, हमारे पास बचेगा ये, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 0 2 4। समझ आया। इसके बाद माइनस, इसके बाद 0 इंटू, अब फर्स्ट रो तो कैंसिल हो जाएगा, सेकंड कॉलम कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा हमारे पास बचेगा 0 0 2 4। इसको हम यहाँ पे डिटर्मिनेंट के साथ लिख लेते हैं 0 0 2 4 प्लस, इसके बाद 1 इंटू, फर्स्ट रो कैंसिल रहेगा, थर्ड रो भी कॉलम हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा ये डिटर्मिनेंट 0 0 1 0। समझ आया। तो अब आपको क्या करना है, अब बस आपको इसका सिंपल कैलकुलेशन कर लेना है। तो ये हो जाएगा 1 इंटू 1 इंटू 4 4 हो गया, माइनस 0 इंटू 2 0 हो गया, माइनस, आपको पता होगा कि जब 0 को हम किसी भी डिजिट के साथ या किसी भी नंबर के साथ मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो क्या आता है, 0 आता है। तो यहाँ पे 0 आ जाएगा, प्लस 1 इंटू 0 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 0 इंटू 1 0 हो गया। तो हमारे पास क्या बचा, हमारे पास बचा 1 इंटू 4 4 हो गया, माइनस 0 प्लस 0 माइनस 0 0 रह गया, और 0 इंटू 1 0 हो गया। तो हमारे पास आ गया 4। अब हम क्या देखते हैं, अब हम यहाँ पे जो प्रूफ करना है वो लेके चलते हैं। तो हम सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पे सोल्व करेंगे।
लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारा डिटर्मिनेंट ऑफ 3a हमको सोल्व करना है। तो हम क्या करते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ 3a का जो हमारे पास वैल्यू है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं। हमारे पास है 3 0 0 0 3 0 3 6 12, ये रहा हमारे पास 3a का वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको सोल्व कर लेंगे। देखिए कैसे, 3 फर्स्ट रो के लिए जब हम करेंगे और 3 के लिए जब हम करेंगे तो क्या आ जाएगा, ये कैंसिल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचेगा ये 3 0 6 12, इसके बाद माइनस 0 है तो सब मल्टीप्लिकेशन करने के बाद भी 0 आएगा। इसके बाद +3, फर्स्ट रो कैंसिल हो गया, थर्ड कॉलम कैंसिल हो गया, तो हमारे पास बचा ये, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0 3 0। अब क्या करना है, बस इसका सिंपल कैलकुलेशन कर लेना है। तो ये आ जाएगा 3 × 12 कितना होगा, ये होगा 36 माइनस 0 × 6 0 माइनस 0 प्लस 3 × 0 × 0 0 हो गया माइनस 0 × 3 0 हो गया। तो ये हमारे पास बचा 3 का मल्टीप्लिकेशन हम 36 के साथ करेंगे तो ये हो जाएगा 3 6 जा 18 होता है, 1 कैरी बचा, 3 3 जा 9 और 1 10 हो गया, माइनस 0 प्लस 0, 3 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो ये सब 0 हो जाएगा। ये आ गया हमारे पास 108। अब इसके बाद हमको क्या चाहिए, हमको चाहिए राइट हैंड साइड में 27 × a। तो अब हम यहाँ पे सोल्व करते हैं राइट हैंड साइड। 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ a, डिटर्मिनेंट ऑफ a का जो हमारा वैल्यू है वो है हमारे पास ये, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ a का वैल्यू हमारे पास a, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 27 × 4 कितना होता है, ये होता है हमारे पास 108। तो अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं चूँकि हम देखते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है हमारा राइट हैंड साइड के, ये तो हमको मिला है। तो हम फाइनली क्या लिख सकते हैं, दिस इम्प्लाइज दैट हम लिख सकते हैं डिटर्मिनेंट ऑफ 3a इक्वल है हमारा 27 × डिटर्मिनेंट ऑफ a के। और यही हमको क्या करना था, यही हमको प्रूफ करना था। तो प्यारे बच्चों, ये आ गया हमारा प्रूफ, जो कि हमको क्वेश्चन नंबर 4 में प्रूफ करने के लिए कहा गया था, यही हमको प्रूफ करना था। तो अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 हमको ये दिया गया है, निम्नलिखित सारणिकों का मान ज्ञात कीजिए। इन सभी का हमको मान ज्ञात करना है, मीन्स वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो चलिए प्यारे बच्चों करते हैं फर्स्ट पार्ट के साथ इस क्वेश्चन 5 की शुरुआत। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 5 का फर्स्ट पार्ट हमारे पास ये है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे सेम प्रोसेस रखना है। 3 के लिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 × फर्स्ट रो कैंसिल और फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचेगा ये 0 -5 -1 और 0 माइनस इंटू -1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, तो ये हो जाएगा 0 3 -1 और 0, ये हमारे पास बचेगा 0 3 -1 और 0। इसके बाद +-2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल और थर्ड कॉलम कैंसिल, डिटर्मिनेंट हमारे पास बचेगा ये, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 3 0 -5। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे ये आ जाएगा हमारे पास 3 × 0 × 0 0 हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया 5 × 1 5 आ गया। इसके बाद माइनस माइनस प्लस हो गया, प्लस 1 × 0 × 0 0 हो गया, माइनस अब
3 इंटू माइनस का 1 माइनस का 3 होगा, और माइनस यहाँ पे पहले से है तो यहाँ पे हो जाएगा +3। इसके बाद प्लस माइनस माइनस हो गया -2 इंटू 0 इंटू माइनस का 5 कितना हो गया 0 हो गया, -3 इंटू 0 0 हो गया। अब क्या करना है, बस इसको सोल्व कर लेना है। 3 इंटू 0 माइनस का 5 -5 बचेगा, 3 इंटू -5 माइनस का 15 हो गया। इसके बाद +1 इंटू 3 कितना आएगा 3 आएगा, -2 इंटू 0 0 आएगा, इक्वल्स टू -15 + 3 ये आ गया हमारा -12। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर 5 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन, मीन्स रिक्वायर्ड वैल्यू जो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया है। तो प्यारे बच्चों अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट सेकंड है हमारे पास ये। इसमें भी सोल्व करने के लिए सेम प्रोसेस रखना है, एक ही मेथड यहाँ पे हम अप्लाई करते हुए चलेंगे। तो अब आप देखिए, जब हम 3 के लिए सोल्व करेंगे तो हमारे पास बन जाएगा 3 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल हो जाएगा और फर्स्ट कॉलम कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास ये डिटर्मिनेंट बचेगा 1 3 -2 और 1। इसके बाद -4 और माइनस क्या हो जाएगा +4 हो जाएगा, इंटू फर्स्ट रो कैंसिल और सेकंड कॉलम कैंसिल, तो ये बचेगा 1 2 -2 और 1, 1 2 -2 और 1। इसके बाद +5, फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, तो हमारे पास बचेगा ये डिटर्मिनेंट, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं 1 2 1 3, ये हमारे पास बचा है। अब क्या करना है, अब बस इसको सोल्व कर लेना है। 3 इंटू 1 इंटू 1 क्या हो गया 1 हो गया, -3 इंटू माइनस का 2 माइनस का 6 हो गया, और माइनस पहले से आते हो जाएगा प्लस का 6। इसके बाद +4 इंटू 1 इंटू 1 1 हो गया, -2 इंटू 2 4 हो गया, और क्या 4 किसका होगा 4 होगा माइनस का, और माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, +4 हो जाएगा। इसके बाद +5 इंटू 1 इंटू 3 3 हो गया, -2 इंटू 1 2 हो गया। अब बस इसको सोल्व कर लेना है, ये हमारे पास आ जाएगा 1 + 6 7 हो गया, 7 इंटू 3 21 हो गया, +1 इंटू 4 5 हो गया, 5 इंटू 4 20 हो गया, +3 - 2 1 हो गया, 1 इंटू 5 5 हो गया। अब इसको ऐड कर लेना है, कितना हो जाएगा 21 + 20 कितना हो गया, ये हो गया 41, 41 + 5 क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास 46। तो प्यारे बच्चों ये आ गया हमारा प्रश्न 5 के सेकंड पार्ट का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन, जो कि हमको ज्ञात करना था। तो प्यारे बच्चों अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट 3। तो प्यारे बच्चों पार्ट 3 है हमारे पास ये, इसमें भी यहाँ पे सेम प्रोसेस अप्लाई करेंगे। तो जो हमारा 0 है, 0 को हम किसी के साथ भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो क्या आएगा 0 आएगा। तो एक बार हम आपको समझाने के लिए लिख लेते हैं 0 इंटू, अब आपको ध्यान से समझना है, फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, तो हमारे पास डिटर्मिनेंट बचेगा ये 0 3 -3 और 0। इसके बाद -1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, -1 -2 -3 और 0, ये हमारे पास बचेगा -1 -2 -3 और 0। इसके बाद +2 फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, तो हमारे पास ये बचेगा, इसको हम यहाँ पे लिख लेते हैं -1 -2 0 और 3। तो ये क्या आ जाएगा हमारे पास, ये आ जाएगा 0 का मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो ये तो सब 0 आ जाएगा, -1 इंटू -1 इंटू 0 0 हो गया, माइनस 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 प्लस हो गया, 2 इंटू 3 6 हो गया, +2 इंटू -1 इंटू 3 माइनस का 3 हो गया, -2 इंटू 0 0 हो गया,
ये आ जाएगा 0 माइनस 1। अब 0 माइनस 6 है तो -6 इंटू माइनस का 1 कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा प्लस का 1 इंटू 6 हो जाएगा ये। इसके बाद +2 माइनस का 3 इंटू 2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस का 6। बट इसको हम नेक्स्ट स्टेप में सोल्व करेंगे तो अब हो जाएगा 6 इंटू 1 6 माइनस 2 इंटू 3 6 और प्लस माइनस माइनस हो गया तो 6 माइनस 6 0 आ गया। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा पार्ट 3 का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। अब हम सोल्व करते हैं नेक्स्ट पार्ट 4। जो पार्ट 4 है हमारे पास ये इस, अब जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये हमारे पास बचेगा 2 माइनस 5 माइनस 1 और 0। इसके बाद माइनस और माइनस यहाँ पे है तो प्लस हो जाएगा 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, तो हमारे पास 0 3 माइनस 1 और 0 ये बचेगा 0 3 माइनस 1 0 प्लस माइनस माइनस आ जाएगा 2 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, ये हमारे पास बचेगा 0 3 2 माइनस 5। अब क्या करेंगे, अब इसको सोल्व कर लेंगे। 2 इंटू 0 0 हो गया माइनस 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 प्लस हो गया 5 इंटू 1 5 हो गया। इसके बाद प्लस 1 इंटू 0 इंटू 0 0 हो गया माइनस 3 इंटू माइनस का 1 माइनस 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो यह आ जाएगा 3 माइनस 2 इंटू 0 इंटू माइनस 5 0 हो गया माइनस 3 इंटू 2 6 हो गया तो यह आ जाएगा 0 माइनस का 5 माइनस 5 इंटू 2 कितना आ जाएगा माइनस का 10 आ जाएगा प्लस 1 इंटू 3 3 हो जाएगा माइनस 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 प्लस हो गया 2 इंटू 6 12 हो गया, ये आ जाएगा माइनस का 10 प्लस 3 इंटू 12 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 15। कितना बचेगा प्लस का 5 बचेगा। ये आ गया हमारा इस पार्ट 4 का रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 5 कम्प्लीटली यहाँ पे सोल्व। अब सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 हमको दिया गया है, यदि a = 3 क्रॉस 3 का हमको मैट्रिक्स दे दिया गया है तो डिटर्मिनेंट ऑफ a हमको यहाँ पे ज्ञात करना है। तो सेम प्रोसेस रखना है। डिटर्मिनेंट ऑफ a हमारा हो जाएगा 1 2 5 1 1 1 2 3 9, ये हमारा आ जाएगा। अब 1 के लिए जब हम इसको सोल्व करेंगे तो ये आएगा फर्स्ट रो कैंसिल फर्स्ट कॉलम कैंसिल, ये हमारे पास बचेगा 1 1 3 9। इसके बाद माइनस 1 इंटू फर्स्ट रो कैंसिल सेकंड कॉलम कैंसिल, ये आ जाएगा 2 5 3 9 2 5 3 9। इसके बाद प्लस 2 इंटू अब फर्स्ट रो कैंसिल थर्ड कॉलम कैंसिल, ये हमारे पास बचेगा 2 5 1 1, ये आ गया हमारे पास। अब इसको सोल्व करना है बस। 1 इंटू 9 9 हो गया माइनस 1 इंटू 3 3 हो गया माइनस 1 इंटू 2 इंटू 9 18 हो गया माइनस 5 इंटू 3 15 हो गया प्लस 2 इंटू 1 2 हो गया 5 इंटू 1 माइनस का 5 हो गया। तो फाइनली आ जाएगा हमारा 9 माइनस 3 6 बचेगा 6 इंटू 1 6 हो जाएगा माइनस 18 माइनस 15 3 3 इंटू 1 3 प्लस 2 इंटू 2 माइनस का 5 कितना बचेगा माइनस 3 बचेगा माइनस 3 इंटू 2 कितना आ जाएगा माइनस का 6 आ जाएगा। ये हो जाएगा 6 माइनस 3 प्लस माइनस माइनस हो गया 6, इस 6 से ये 6 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 3। ये आ गया हमारा
डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू, इसको आप यहाँ पे ऐसे भी लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए इक्वल्स टू -3, और यही हमको यहाँ पे सोल्व करना था। समझ आया? तो मेथड आपको अप्लाई करना आना चाहिए। क्वेश्चंस बड़े सिंपल है। आप सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 हमको दिए गए हैं ये। क्वेश्चन नंबर 7 में कहा गया है x के मान ज्ञात कीजिए यदि फर्स्ट पार्ट हमको दिया गया है ये और सेकंड पार्ट हमको दिया गया है ये। तो क्वेश्चन नंबर 7 में हमको दो पार्ट्स दिए गए हैं जिनमें हमको x का मान ज्ञात करना है। तो चलिए पहले बच्चों करते हैं इनको सोल्व। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को सोल्व करेंगे। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे आ जाएगा 2 × 1, ये हो जाएगा 2 माइनस 5 × 4 20 हो गया, इक्वल्स टू 2x × x 2x² हो गया, माइनस 6 × 4 कितना हो गया, ये हो गया 24। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 माइनस का 20 आ गया माइनस का 18 इक्वल्स टू 2x² माइनस 24। दिस इम्प्लाइज दैट, इसको हम चेंज कर लेते हैं, इसको हम इस साइड लिख लेते हैं, 2x² माइनस 24 इक्वल्स टू माइनस का 18। इसके बाद 2x² इक्वल्स टू माइनस 24 को हम इक्वल से दूसरी साइड ले जाएंगे तो आ जाएगा हमारा प्लस में प्लस 24 इक्वल्स टू, दिस इम्प्लाइज दैट ये हो जाएगा 2x² इक्वल्स टू, ये बचाएगा प्लस का 6। दिस इम्प्लाइज दैट x² इक्वल्स टू 6/2, 2 3 जा 6 होता है। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू आ जाएगा हमारा प्लस माइनस √3। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन 7 के फर्स्ट पार्ट का सॉल्यूशन। इसी प्रकार से हम सोल्व कर लेंगे सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट में हमारे पास है ये, इसको जब हम सोल्व करेंगे तो हो जाएगा 2 × 5 10 हो गया, माइनस 4 × 3 12 हो गया, इक्वल्स टू x × 5 ये हो जाएगा 5x, माइनस 2x × 3 ये हो जाएगा 6x। इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं, 5x माइनस का 6x कितना बचेगा, ये बचेगा माइनस का x इक्वल्स टू 10 माइनस का 12 कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा, इस माइनस से कैंसिल हो जाएगा। तो x इक्वल्स टू आ गया हमारा 2, x का वैल्यू हो जाएगा 2। तो प्यारे बच्चों क्वेश्चंस बेहद सिंपल है, बस आपको अच्छे से जो बेसिक्स है वो आपको क्लियर करना होगा। आप सोल्व करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन 8। क्वेश्चन नंबर 8 हमको दिया गया है, यदि यहाँ पे हमको दो डिटर्मिनेंट्स दे दिए गए हैं, बीच में इक्वल का साइन है, तो x का मान हमको बताना है। मीन्स x बराबर है किसके, 4 ऑप्शंस हमको यहाँ पे दिए गए हैं। ए ऑप्शन में हमको कहा गया है 6, बी में कहा गया है +/6, सी में कहा गया है -6 और डी में हमको कहा गया है 0। तो हमको x का मान ज्ञात करके ये चेक करना होगा कि हमारा कौन सा ऑप्शन ठीक है। तो चलिए इसके लिए हम इनको सोल्व कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स को। तो सबसे पहले हम इनको लिख लेते हैं, x 2 18x इक्वल 6 18 2 6। जब हम इनको सोल्व करेंगे तो ये हो जाएगा हमारा x × x, ये आ जाएगा x² माइनस 18 × 2 मीन्स 18 दूने कितना होता है, ये होता है 36 36 होता है, इक्वल्स टू 6 × 6 36 होता है, माइनस 18 × 2 36 होता है। तो ये आ जाएगा x² माइनस 36 इक्वल्स टू 36 माइनस 36 कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा हमारे पास, दिस इम्प्लाइज दैट x² इक्वल्स टू 36 आ जाएगा, x इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x इक्वल्स टू आ जाएगा ±√36, ये हो जाएगा। दिस इम्प्लाइज दैट x इक्वल्स टू ±6। तो प्यारे बच्चों अब हम मैच करेंगे कि हमारा +/6 कौन से ऑप्शन में मैच करता है। तो हमने चेक किया ए ऑप्शन में, ए में है हमारा 6, तो ये तो होगा नहीं। बी में चेक किया तो बी है हमारा +/6 और यही हमारा x का मान आया है।
तो हमारा जो बी ऑप्शन है वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो बी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। तो इसी के साथ प्यारे बच्चों हमारा जो एक्सरसाइज 4.1 है वो कंप्लीट होता है। तो प्यारे बच्चों उम्मीद करते हैं कि हमारा जो आज का सेशन था एक्सरसाइज 4.1 का वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो प्यारे बच्चों अगर आपका सभी डाउट्स क्लियर हो गए और आपको एक्सरसाइज 4.1 क्लियर हो गई है तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा। तो प्यारे बच्चों आज के सेशन में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। टिल देन टेक केयर।